मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा हमें बख्शता है कि हम उसके कलाम में से सीख सकें। मीडिया के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम इसे खुदा के कलाम के फैलाव के मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और आज खुदा से वो कलाम रिसीव करें, वो मांगें जो आज हमारी ज़रूरत है। खुदाबंद हमारे नहायत बुजुर्ग बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए जो तूने हमें दिया है, ताकि तेरे कलाम से हम जोर हासिल करें, रोशनी हासिल करें, नूर हासिल करें और एक भरपूर ज़िंदगी गुजारें। तेरा शुक्र करते हैं कि तू आज हमसे बोलता है। खुदा पाक रूह, हम सारा चार्ज तेरे हाथों में देते हैं। बाप, मैं अपने आप को पूरे तौर से पीछे कर देता हूँ और तुझे अलाउ करता हूँ पाक रूह, तू आज एक एक ज़रूरत को पूरा कर। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, यीशु के नाम में आमीन। सो इससे पहले कि हम आज के पैगाम की तरफ जाएं, मेरी दरख्वास्त है कि आप साथ साथ वीडियो शेयर करते जाएं ताकि और लोग भी खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हो सकें। सो आइए किताब मुक़द्दस खोलेंगे और इंसाल की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 7वीं आयत देखेंगे। इस पे जो है वो बहुत दफ़ा बात की जा चुकी है, लेकिन आज मैं जब इसके लिए मेडिटेट कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था, तो मेरे दिल में ये स्ट्रांगली है कि आज इस बात पे हम बात करें, शेयर करें इसके ताल्लुक से कि खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। सो आई बिलीव खुदा का कलाम ज़िंदा है, उसमें ज़िंदगी है और हमेशा हमारी ताजगी का वसीला बनता है। उसमें हमेशा हम नए रुख को देखते हैं। सो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। सो इंसान के ताल्लुक से लिखा गया है, जैसे इंसान के दिल के ख्यालात हैं। अंदेशे जो लफ्ज़ है, ख्यालात का तर्जमा जो है वो अंदेशे यहाँ पर किया गया है। सो आसान ज़ुबान में जैसे इंसान दिल में सोचता है वो वैसा ही है। इसका मतलब है कि हमारी सोच जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हम कैसे हैं इसका इन्हिसार हमारी सोच पर है। मैं अक्सर ये बात जो है वो कहता हूँ कि जो दूसरे हमारे बारे में राय रखते हैं वो हमारी रेपुटेशन है, वो हमारी रेपुटेशन है, लेकिन जो हम हैं वो हमारा किरदार है। दूसरों की राय दुरुस्त भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन दर हकीकत जो हम हैं उसका हमें इल्म होता है या होना चाहिए। सो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, जैसे हम दिल में सोचते हैं हम वैसे ही। सो यहाँ पर सिर्फ सोच की बात नहीं की गई, दो तरह से हम सोचते हैं। एक हम अपने कॉन्शियस माइंड में सोचते हैं, सरसरी सोचते हैं, जहन में सोचते हैं और उस सोच को हम या तो कबूल कर लेते हैं या हम उसको रद्द कर देते हैं। लेकिन जो हम दिल में सोचते हैं, इसका मतलब क्या है? वो चीज़ जो हमारे कॉन्शियस माइंड से हमारे दिल में उतर जाती है, हमारे सब कॉन्शियस में चली जाती है। यानी जो चीज़ हमारे दिल में उतरती है, जो चीज़ हमारे दिल पर डोमिनेट कर रही है, जो हमारे दिल में उतर गई है, उसका हम पर असर होता है। और यहाँ पर उसकी बात हो रही है, ये नहीं कि जो भी हमारे ज़हन में ख्यालात आ रहे हैं वो है, नो। जैसे हम दिल में सोचते हैं, जिन चीज़ों ने हमारे दिल में जगह बना ली है, हम वैसे हैं। सो ये पैटर्न बन जाता है। सो थोड़ी देर के लिए पहले हम इस पे बात करेंगे कि जो हम सोचते हैं वो कहां से आता है। सो दो हमारे
इनपुट्स हैं जो खुदा ने हमें दिए हैं, वो हमारी आंखें हैं और हमारे कान हैं। यानी जो कुछ हम सुनते हैं और जो कुछ हम देखते हैं, ये हमारे इनपुट्स हैं। मतलब हमारे देखने और हमारे सुनने से चीजें हमारे अंदर जाती है। सो हम कौन सा मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारे अंदर जो है वो चीजें जा रही हैं। क्या वो कलाम है या कि कुछ और है? क्योंकि जो चीजें हम सुन रहे हैं और जो चीजें हम देख रहे हैं, अगर तो वो कलाम की हदूद में है तो वो हमारे अंदर जाएंगी। और इसीलिए जो रेपिटेशन होती है, किसी चीज की दोहराई, जब हम किसी चीज को बार बार देखते हैं और बार बार सुनते हैं, तो जब हम किसी चीज की दोहराई करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो हमारे अंदर जा रहा है। वो हमारे कॉन्शियस माइंड से, यानी हमारे जहन से, सतही जहन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में या हमारे दिल में उतर रहा है। सो हमने ये चुनाव करना है कि हम क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं। क्योंकि ये यहां तक खत्म नहीं हो जाता कि हमने कुछ सुन लिया और कुछ देख लिया और इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। नो, जो हम मुसलसल सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं, वो हमारे अंदर मुसलसल जा रहा है और हमारी हार्ड डिस्क में, हमारे दिल में वो उतर रहा है। और अगर हम उसको चेक नहीं कर रहे, अगर हम उसको देख नहीं रहे कि किस सोर्स से आ रहा है, किस जरिए से आ रहा है, तो फिर हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। सेम इसी तरह हमारे बच्चों के लिए है कि हमारे बच्चे क्या सुनते हैं और क्या देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसका मतलब है कि अगर जैसे हम अपने दिल में सोचते हैं हम वैसे ही हैं या हम वैसे ही बनते जाते हैं, तो फिर हमने इस चीज का तयन करना है, इस चीज का फैसला करना है कि हमने क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या सोचना है। क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वो हमारी सोच बनती है, और जो हम सोचते हैं वो हम पर असर करता है, वो हमारे दिल में उतरता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की मार्फत अंजीली बयान और उसका 15वां बाब और उसकी 18वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, 16वीं आयत से पढ़ता हूं ताकि हम समझ सके। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है? मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती है और वही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, जिनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती हैं, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हम गंदे हाथों से खाना खाते रहे। नो, यीशु मसीह जो है वो हमारी पाकीज़गी की बात कर रहे हैं कि अगर आप गंदे हाथों से खाना खा रहे हैं तो ये आपको नापाक नहीं कर रहा, लेकिन जो दिल से निकल रहा है, और इसकी पूरी लिस्ट है यहां पर, वो आदमी को नापाक करता है। अब बात यह है कि दिल से जो निकल रहा है वो कहां से आ रहा है? पहली बात, जब इंसान गुनाह में पैदा हुआ है, गुनाह की फितरत लेके पैदा हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो गुनाह के तसल्लुत में है, वो ऐसे ही करेगा। लेकिन जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया अपना शख्सी निजात दहिंदा, और अगर उसके बाद भी ये चीजें हमें डोमिनेट करती हैं, हम पर तसल्लुत जमाती है, तो किसी ना किसी जगह पर फिर हमारे दिल में हम उन चीजों को अलाउ कर रहे हैं जिनसे हम ऑलरेडी छूट चुके हैं। हम फिर से वो चीजें सुन रहे हैं और वो देख रहे हैं।
सादा सी बात है, इस पे बहुत लंबी बहस नहीं है। जो कलाम के दायरे में नहीं है वो हमने नहीं सुनना, जो कलाम के दायरे में नहीं है वो हमने नहीं देखना। और कलाम का दायरा जो है वो हमें तभी पता चलेगा जब हम कलाम से वाकिफ होंगे। क्योंकि याद रखें, सादा सी बात है, दो सोचें हैं, एक खुदा की सोच है और एक खुदा की नहीं है। जो दुरुस्त सोच है वो खुदा की है, और हमें खुदा की सोच को उसके कलाम में से जानना है कि उसकी सोच क्या है। हमारी सोच कभी भी, या दुनिया की सोच कभी भी खुदा की सोच से अच्छी बेहतर नहीं है। सो लाजमी है कि खुदा का कलाम जो है उससे हमारी वाकफियत हो, ताकि हमें डिसर्न करना आ जाए, हमें पहचानना आ जाए कि दुरुस्त सोच क्या है। क्योंकि अजीजों, ये हो सकता है हमारे साथ कि हम कुछ सोचें अपने अंदर ऐसी डेवलप कर लें जो कलाम के मुताबिक नहीं है, और अगर वो कलाम के मुताबिक नहीं है तो फिर हम नतायज भी कलाम के मुताबिक नहीं देखेंगे। और उसकी वजह यह हो सकती है कि उस एरिया में शायद हम नावाकिफ हैं, हमें कलाम का नहीं पता, उस एरिया में हम सख्ती का शिकार हो गए हैं और हमने अपना जहन जो है वो बना लिया है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, लोगों को जब बताया जाए कि कलाम का तरीकाकार ये है, तो मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि पादी साहब, ये मामला ऐसे हल नहीं होना जैसे आप कह रहे हैं। वो एक्चुअली क्या कह रहे होते हैं कि कलाम की जो सोच है, जो कलाम का तरीकाकार है, ये मेरी सूरत हाल के मुताबिक अमल नहीं करेगा। इसलिए लोग कहते हैं मैं अपना तरीका अपनाऊंगा, यानी वो अपनी सोच को जो उनके अंदर बिल्ट हुई है, मजबूत हुई है, तामीर हुई है, और उसकी बुनियाद कलाम नहीं है। हो सकता है उसके साथ उनके अच्छे एक्सपीरियंसेस हों, वो उन सोचों को लेके आगे बढ़ते हैं जो कि दुनिया की सोचें हैं, खुदा की सोचें नहीं हैं। और खुदा कभी भी ये नहीं चाहता कि हम अपनी सोचों और दुनिया की सोचों को लेकर अपनी जिंदगी गुजारें और आगे बढ़ें। हमें चेक करने की जरूरत है कि जो जिन चीजों को, जिन ख्यालात को, आइडियाज को, तस्वरात को, तरीकेकार को मैंने अपनी सोच में डेवलप किया हुआ है कि ये चीजें ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, मैं ऐसे चलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, क्या उनकी बुनियाद खुदा का कलाम है? क्या उनकी बेस खुदा का कलाम है? अगर नहीं है तो अजीजों, वी मस्ट चेंज देम, वी मस्ट चेंज देम। क्योंकि अगर हम उनको तब्दील नहीं करेंगे तो वो सोचें हमें बर्बाद कर सकती हैं। बाइबल मुकद्दस में मत्ती की मार्फत अंजीली बयान उसके 13वें बाब में बोने वाले की तमसील कही गई है, और वहां पर लिखा है 18वीं और 19वीं आयत में लिखा, जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। सो अजीजों, ये राह के किनारे क्या है? यानी जो चीज राह के किनारे है, इसका मतलब है वहां पर बहुत आना जाना है, क्योंकि राह के किनारे है। ख्यालात, अच्छे ख्यालात आ रहे हैं, बुरे ख्यालात आ रहे हैं, सारा कुछ आ जा रहा है, गुजर हो रहा है बहुत सारी चीजों का। अगर हमारी दिल की जमीन ऐसी है कि जो मर्जी आता जा रहा है, ख्यालात आते जा रहे हैं, कोई अच्छे आ रहे हैं, कोई बुरे आ रहे हैं, कोई जहरीले ख्यालात आ रहे हैं, व्हाट्सएवर, राह के किनारे आप देखें वो ओपन होती है जगह, सब वहां से गुजरते हैं। अगर दिलों की जमीन राह के किनारे है, इसकी मानिद है, तो राह के किनारे जमीन वो है जहां पर सब ख्यालात को इजाजत है कि आ रहे हैं, जा रहे हैं। और दूसरा ये कि ये वो जमीन है जिसको खोदा नहीं गया। मतलब क्या? यानी कलाम का बीज जो है वो अंदर नहीं गया, डीप नहीं गया, जमीन में नहीं गया, इसलिए लिखा है वो चुरा के ले जाते हैं। जब हम खुदा के कलाम को दिल में उतरने नहीं देते तो कुछ ना कुछ तो दिल में उतर रहा है, और वो दुनिया की चीजें, दुनिया की सोच, दुनिया का तरीकाकार हो सकता है।
लेकिन खुदा चाहता है कि हमारी सोचें बदले। निजात के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी सोच तब्दील हो। हम वैसे सोचें जैसे खुदा सोचता है, और खुदा की सोचें खुदा का कलाम है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ों पर हम गालिब इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे दिल में वो उतरी होती हैं। हम वक्ती तौर पर फैसला करते हैं कि ओके अभी मैं ये नहीं करूँगा, लेकिन अंदर से हार्ड डिस्क को चेंज नहीं करते। जो दिल में उतर गई हैं चीज़ें उनको तब्दील नहीं करते। इसलिए 10-10, 20-20, 30-30 साल हो सकता है गुजर जाते हैं और चीज़ें तब्दील नहीं होती, आदत तब्दील नहीं होती। हम चाहते भी हैं कि ये बदल जाए, ये मुझसे ना हो, लेकिन वो नहीं होता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि माजी में उसकी प्रैक्टिस कर करके हमने उनको दिल में उतार लिया। अब ये कैसे बाहर निकलेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो दिल में उतर गया है वो कैसे बाहर निकलेगा? इसके लिए खुदा ने हमारे लिए क्या किया? नंबर 1, उसने अपना पाक रूह दिया, रूहुल कुद्स हमें बख्शा गया। नंबर 2, उसने अपना कलाम दिया है। हमें पाक रूह की रहनुमाई में कलाम को अपने दिल में कसरत से बसने देना है। रूहुल कुद्स की रहनुमाई में कलाम को अपने दिल में बसने दें ताकि वो हमारे अंदर से सफाई करे, और कोई तरीकाकार नहीं है। पाक रूह मददगार है, वो हमारे अंदर आ जाता है जब हम यीशु को कबूल करते हैं, और जब हम उसके कलाम को लेते हैं रूहुल कुद्स की रहनुमाई में, रूहुल कुद्स की जो है वो समझ में, वो कलाम हमारे अंदर उतरता जाता है और वो सफाई करता चला जाता है, वो लाइट हमारे अंदर बढ़ाता है। ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर नंबर 119 में उसकी 11वीं आयत में, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अजीजों, जब दिल में उतर जाती है कोई चीज तो फिर वो हम पर असर डालना शुरू हो जाती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे दिल में मुसलसल क्या उतर रहा है। क्या खुदा का कलाम उतर रहा है या कि कुछ और उतर रहा है? आज ये सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट थॉट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर हम आउटपुट चेंज करना चाहते हैं, यानी हमारे दिल से वो निकले जो खुदा का कलाम कहता है, तो फिर लाजमी है कि इनपुट चेंज हो, फिर हमारे दिल में खुदा का कलाम भरा भी जाए। हम सुने भी कलाम, हम देखें भी कलाम, और अपने घर का ऐसा माहौल बनाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। वी आर द इंचार्ज ऑफ आवर हाउस कि हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा होगा। हम इजाज़त नहीं दे सकते कि जैसे मर्जी हमारे घर का एनवायरनमेंट हो। हम, क्योंकि हमारे बच्चों ने हमारे घर में रहना है, हम अपने घर का माहौल इस तरह बनाएं कि वहाँ पर कलाम सुना जाए, कलाम देखा जाए, कलाम की बातें हों। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ने कहा था कि ये बातें जो मैं तुझे कहता हूँ, ये हुक्म जो मैं तुझे देता हूँ इस्तिस्ना की किताब में, तेरे दिल में नक्श हो। और लिखा तो अपने औलाद के ज़हन नशीन करना, राह चलते, उठते, बैठते, लेटते इनका जिक्र करना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुदा के कलाम के माहौल में रहें, क्योंकि जिस माहौल में हम रहेंगे उसका हम पर असर होगा। और अगर हम माहौल चेंज करेंगे तो फिर सूनर और लेटर उसी का असर होगा। ये मत सोचे कि माहौल हम फर्क रखें और असरात फर्क हों। नो, जो माहौल रहेगा उसके बाद में वही नताइज आएंगे। सो अगर हम बाद में आने वाले नताइज को बदलना चाहते हैं तो पहले हम माहौल को बदलें और चेक रखें। सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सारा दिन हमारे अंदर ख्यालात आते रहते हैं, दुआ में भी आते रहते हैं। हर वो ख्याल जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, अपना मुंह खोले और कहें नो। मिसाल के तौर पे आपके दिल में ये ख्याल आता है कि मैंने उसे माफ नहीं करना, बुलंद आवाज से कहें नो। और आपके दिल में ये ख्याल आता है कि मैंने उसे माफ करना है, मैंने मोहब्बत करनी, कहें यस। यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 5वें बाब की 37वीं आयत में, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर हो
हमें पता चल जाएगा जैसे जैसे हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ ये खुदा के कलाम के मुताबिक ख्याल है और ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, और हम अपने होंठों को इस्तेमाल करें, हम कहें नो, ये कलाम के मुताबिक नहीं है, मैं इसे कबूल नहीं करूंगा, मैं इस पर गौर नहीं करूंगा, मैं इसको गौर करके अपने दिल में उतरने नहीं दूंगा। और अजीजो, आई बिलीव दिस इज अ डीप रेवलेशन जो खुदा ने मुझे सिखाया। मैं एक टीचिंग सुन रहा था और खुदा ने मुझे ये चीज सिखाई है, डीप रेवलेशन है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। चलता रहता है हमारे अंदर कोई ना कोई ख्याल, कलाम के ख्याल को कहें हाँ और कलाम से बाहर ख्याल को कहें नहीं। आप देखेंगे कि कैसे एक चेंज आपकी जिंदगी में, आपकी सोच में आता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और देखें हम क्या सोचते रहते हैं, या जो सोच हमारे जहन में, हमारे दिल में उतर रही है, वो कहां से आ रही है। अगर वो सोर्स दुरुस्त नहीं है तो उस सोर्स को चेंज करें, उस जरिए को चेंज करें। और दुरुस्त सोर्स जो हमारे पास है वो खुदा का कलाम है। इसको ले, इससे भरें अपने आप, यही कामयाबी का राज है। खुदावंद आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए दुआ करते, ये सच्चाइयां राज करें और जिंदगियां बरकत पाएं। तेरे कलाम की सोचें जिंदगियों पर डोमिनेट करें, और हर वो सोच, हर वो ख्याल जो तेरे कलाम से नहीं है, हर वो तर्ज सोच जो तेरे कलाम से नहीं है, यीशु के नाम में ढेर तेरे बच्चे तेरे कलाम को सादगी से अपने दिल में बसने दे और कसरत से बसने दे। थैंक यू लॉर्ड, आज का कलाम बहुतों के लिए लाइफ चेंजिंग है क्योंकि ये तेरा कलाम है। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। अजीजों, इन पैगामात के वसीला से हमारा ईमान है कि आप बरकत पा रहे हैं, आपके सवालात के जवाबात आपको मिल रहे हैं। हर मंडे 7 बजे यहाँ पर इन पैगामात को नशर किया जाता है। इसके अलावा हमारा चैनल ग्रेट जॉय इन द सिटी मिनिस्ट्रीज के नाम पर यूट्यूब पर मौजूद है, वहाँ पर भी पैगामात होते हैं। आप वहाँ पर जाएं, सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सिर्फ इसलिए कि खुदा का कलाम और फैले। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।